बुलेटिन है आवाज सिटी 49 का। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कसूर में बानियों चेयरमैन प्रेस क्लब कसूर बाबा सहाफत इल्हाज डॉक्टर फजल रहीम की एसआर फॉर्म पर सालगिरह मनाई गई, जिसमें बानिया चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर सरदार शरीफ सोडल, माहिर कानून दान मियां रफीक एडवोकेट, हाजी मलिक आसिफ, इफ्तिखार अहमद सुल्तानी, मोहम्मद अमीन, शफीक भट्टी, इकबाल आसिफ, रहमत अली, ताहिर उमर शहबाज और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। केक काटने की तकरीब के बाद डॉक्टर इल्हाज फजल रहीम की सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के लिए दुआएं की गईं। खुडियां खास में तेज रफ्तार वैन ने दो नौजवान मोटरसाइकिल सवार को बुरी तरह कुचल दिया। एक नौजवान जा बहक, दूसरा शदीद जख्मी, जिसको हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकिये के मुताबिक कोट सरदार मोहम्मद के रिहायशी सहाक राजपूत का बेटा हारून अपने दोस्त अरफान के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर कबरकोट फाटक की जानिब मेन देपालपुर रेलवे फाटक जा रहे थे कि तेज रफ्तार सामने से आने वाली वैन ने बुरी तरह कुचल दिया, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए ले जाया जा रहा था, जिसमें 18 साला नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए जा बहक हो गया, जबकि मोहम्मद अरफान को जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मसरूफे कार्रवाई है। खुडियां खास पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक खुडियां खास के नवाही गांव अड्डा ढेंग शाह के करीब डाकुओं ने सरदार मोहम्मद अशरफ से मोटरसाइकिल छीन ली। खुडियां पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए डाकुओं का ताक़ब किया, जिससे फायरिंग का तबादला भी हुआ और पुलिस ने एक डाकू अली हैदर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया और छीनी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। वजीर आजम इमरान खान और हुकूमत पंजाब के क्लीन पाकिस्तान के नारे धरे के धरे रह गए, जबकि दूसरी जानिब कसूर का इलाका दोशहरा ग्राउंड मुकम्मल तौर पर कचरा कुंडी का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जमशेद इकबाल, जो हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी जमशेद, आगाह कीजिएगा। बाबा बुल्ले शाह की नगरी कचरा नगरी में तब्दील। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के इलाके दशहरा ग्राउंड में, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया और महकमे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली के बायस मुकम्मल इलाका कचरा कुंडी का शिकार हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्लीन पाकिस्तान के नारे को लगाते हुए जो है सफाई मुहिम का ऐलान भी किया गया। हफ्तावार सफाई मुहिम ख़त्म हुए को आज 2 दिन गुजर चुके हैं। आप मेरे बकरा में देख सकते हैं कसूर का इलाका पूरी तरह जो है कचरा कुंडी का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ पर मेरे साथ इलाके के कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात कर लेते हैं इनके इस हवाले से क्या कहना। जी भाईजान, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे, हमने कई बार डीसी कसूर से और उन लोगों से कहा है कि ये कचरा उठाया जाए। शिकायतें हमारी गई हैं, कोई नहीं सुनाई हुई। जो आते हैं लोग नाला निकालते हैं, मस्जिद का सारा पानी रुका हुआ है और पानी बंद है। सारा जो कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, कोई इंतज़ामिया ज़िली बात नहीं सुनती। जो आता है वो पैसे मांगता है हमारे से, आगे से वो कहता है ये पड़ा रहेगा, ऐसा ही ये नया पाकिस्तान, ये वो ऐसी बातें करते हैं। हम क्या गवर्नमेंट से कहें? हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इन्हें उठाया जाए। ये बीमारियां फैली, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है, DC साहब से भी, और इससे सफाई हो, जो ये बीमारियां ख़त्म हो। जी, जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, इनका यही कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला आता है, हमसे पैसे मांगता है और कहता है पैसे दोगे तो साफ़ होगा, वरना ये कचरा यहीं पड़ा रहेगा। और इनका यही कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान DC कसूर से इनका ये मुतालबा है कि इस कचरे को यहाँ से उठाया जाए और हमारे इलाके को साफ़ बनाया जाए। जी चूनिया में 2 सगे भाइयों की पुरस्कार हलाकत का मामला। चूनिया के नवाह कंगनपुर बस्ती पीरावाली के रिहायशी 2 सगे भाई उस्मान और शफाकत कोट राधा किशन में एक भट्टा कश्त पर मुलाजिम थे। गुज़श्ता रात खाना खा के सोए, सुबह दोनों भाई मुर्दा पाए गए।
बुरसा के मुताबिक शफाकत और उस्मान को कत्ल किया गया है। मुतलका पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों भाई जिस कमरे में रात सोए हुए थे वहां पर बंद कमरे में जनरेटर चल रहा था। धुएं के बायस दम घुटने से मौत वाकया हुई। पुलिस मजीद मसरूफे कार्रवाई है। चूनिया में चोरों की दुर्गत। चूनिया के नवाही गांव बकापुर से सुबह सवेरे लाखों रुपए मालियत की भैंसें चोरी करने वाले चोर आवाम के हत्थे चढ़ गए। थाना इलाहाबाद की हदूद बकापुर से चोरों ने 2 भैंसें व बछड़े सुबह सवेरे चोरी करके मेन दीपालपुर कसूर रोड पर शाहजोर डाले में लोड कर ली। इसी दौरान रोड पर वाकया नजदीकी अलमदीना कोल्ड स्टोर के गार्ड ने शक पड़ने पर शोर कर दिया। अवाम ने पीछा करते हुए 2 चोरों को डाले समेत पकड़ लिया। अवाम ने चोरों की खूब दुर्गत बनाई और थाना इलाहाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी 3 से 4 चोर धुंध का फायदा उठाते हुए भाग गए। पकड़ा गया चोर परवेज थाना हजरा शाह मुकीम के नवाही गांव जंदरान कला का रिहायशी निकला। पुलिस मजीद कार्रवाई के लिए मसरूफे तफ्तीश है। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन मुस्तफाई के मुताबिक चेयरमैन ऐप का शहीन फेडरेशन कसूर जुल्फकार अहमद भट्टी की क़ियादत में टाउन कमेटी राजजंग में बढ़ती हुई महंगाई और तनख्वाहें न बढ़ाने पर शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज में शिकायत सेल एडमिनिस्ट्रेटर मुबशर भट्टी, हेड क्लर्क मकसूद अहमद, हेड क्लर्क आशिक चौहान, गुल हसन, तोकीर खान समेत दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। एहतजाज में चेयरमैन ऐप का जुल्फकार अहमद भट्टी ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारी तनख्वाहें और अलाउंस में इजाफा किया जाए और रोज ब रोज बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। शहर में बढ़ते हुए जुराइम के हवाले से कसूर की सहाफी बरादरी ने डीएसपी सिटी यकूब एवान से मुलाकात की। मुलाकात में शहर भर में मोटरसाइकिल चोरी, डकैती, रहजनी की वारदातों के हवाले से उनको आगाह किया और भसरपुरा चौकी के बंद होने के नुकसानात, इलाके में जुराइम का बढ़ जाना और दीपालपुर बाईपास पर जुम्मा और इतवार के रोज वन विलिंग और हिल्लरबाजों के बेतहाशा हजूम के बारे में आगाह किया। पेट्रोलिंग का निजाम पहले से आधा बल्कि गश्त का निजाम ना होने के बराबर रह गया और मौजूदा स्क्वाड मुहाफिज का इलाके से कई दिन गायब रहना समेत तमाम इलाके के तहफ्फुजात बताए, जिस पर उन्होंने अमली इक़दामात की यकीन दहानी करवाई और उन्होंने कहा कि आला अफसरान तक आपका पैगाम पहुंचाकर जल्द चौकी भसरपुरा की बहाली करवाई जाएगी और जुम्मा इतवार ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका गश्त को मौसर बनाऊंगा। आखिर में उन्होंने हाजी मलक आसिफ, मुजफ्फर कादरी, कारी मोहम्मद आसिफ और दीगर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफत रियासत का चौथा स्तून और माशरे की आंख है और जुराइम पेशा अफराद की निशानदही में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खसूसी हदायत पर सेक्रेटरी माहौलियात ज़ाहद हुसैन की ज़ेरे निगरानी DC ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और कसूर को माहौलियाती आलूदगी के हवाले से मसाइल से आगाह किया। सेक्रेटरी माहौलियात ने साइलिन की शिकायत सुनी और उनके हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। इस मौका पर सेक्रेटरी माहौलियात ज़ाहद हुसैन का कहना था कि शहरियों को रिलीफ फराहम करना हमारी अवालीन तरजीह है। माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए खसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी का मौजब बनने वाले अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इस सिलसिले में किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। भट्टा मालिकान से गुजारिश है कि तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाएं। हमारे नुमाइंदे मेहर नवीद राजा के मुताबिक भल्लू के गरीब मेहनत कश सफदर का इकलौता बेटा और 4 बहनों का भाई 20 साला समीउर रहमान नामी नौजवान को पतंगबाजी के झगड़े पर अहमद ने साथियों से मिलकर शदीद जख्मी कर दिया, जो कि जनरल अस्पताल लाहौर में 1.5 माह जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए वफात पा गया। बुरसा ने नाश को फिरोजपुर रोड पर रखकर रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस DPO कसूर की नौजवान के बुरसा को हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया। बुरसा से इजहार यकजहती के लिए जमाते इस्लामी पंजाब के अमीर मौलाना जावेद कसूरी ने बुरसा को मुकम्मल इंसाफ फराहम करवाने में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई।
हमारे ब्यूरो चीफ आसिम रिजवान के मुताबिक न्यू इत्तेहाद ट्रेवलर्स की तरफ से गुजरावाला के लिए नई सर्विस का आगाज साबका चेयरमैन जिला कौंसिल खुशाब और एमपीए मलिक गुलाम रसूल संगाईवान के नुमाइंदा मलक अमीर हैदर सिंगाईवान ने न्यू इत्तेहाद ट्रेवलर्स के एमडी और सीनियर सहाबी मलक उमर दरार जोया के जेर निगरानी एक नई ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौका पर एमएनए मलिक एहसानुल्लाह, टवाना के रहनुमा मलक गजफ्फर और ढल, जिला सदर पीटीआई मलक मसूद कंढान, हाजी मलिक फखरवान और तमाम मोहतदरान, मेंबरान और दीगर सहाफी बरादरी ने इफ्तिताही तकरीब में भरपूर शिरकत की। इसके अलावा वकला, ताजर और जिला खुशाब की सियासी और समाजी शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक मोरू में मराई कौम के चीफ सरदार लियाकत अली खान अपने कबीले की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ बलूचिस्तान से मोरू आरएम लतीफ के ऑफिस में पहुंचे तो आल पाकिस्तान राजपूत भट्टी ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सदर बशीर अहमद भट्टी और सहाफी माजिद मुराई की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया और सिंधी अजरब टॉपी के तहाइफ पेश किए गए। इस मौका पर चीफ सरदार लियाकत अली मुराई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा देगर शहरों से होते हुए यहाँ आने का मकसद ये है कि मराई कबीला एक कदीमी कबीला है जिसकी एक अपनी तारीख है। इस कबीले की पहचान अमन भाईचारे को बरकरार रखने के लिए निकले हैं। सिंध भर और पूरी दुनिया में मराई कबीले से वाबस्ता काफी भाई मौजूद हैं जिन्हें मुख्तलिफ जबानों में देखा और पहचाना जाता है। उन्होंने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और खुशी का इजहार किया। इस मौका पर लाड़काना की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात वडेरो रोशन अली मराई, कादर अब्दुल जाहिर मराई, हसन खान मराई और दीगर अफराद मौजूद थे। बाद अज़ा काफिला अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गया। शेखुपुरा सिटी सदर तहरीक इंसाफ मियां तैमूर खालिद इन एक्शन काम काम और सिर्फ काम तहरीक इंसाफ खिदमत का बियन लेकर आगे बढ़ती रहेगी। मियां तैमूर खालिद शहर भर की तमाम वार्ड में रोजाना की बुनियाद पर जनरल सफाई का आगाज कर दिया गया। मजीद जानते हैं शेखुपुरा से अपने नुमाइंदे आबद अली नईमी से। जी आबद नईमी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शेखुपुरा की तो शेखुपुरा में तहरीक इंसाफ के सिटी सदर मियां तैमूर खालिद ने शहर भर की तमाम वार्ड्स की रोज़ाना की बुनियाद पर जनरल सफाई का आगाज़ करवा दिया है। जो सबसे पहले उन्होंने जंडेला रोड मोहम्मदपुरा की सफाई अपनी निगरानी में करवाई। उनके हमरा सेंट्री इंस्पेक्टर रुस्तम, सिटी जनरल सेक्रेटरी जहांजेब, हबीब मंज, नदीम असलम गादी, हाजी नवीद भट्ट, रजवान चंदर, मलक रियाज, सगीर भट्टा, वहीद भट्टा, डॉक्टर खालिद महमूद, शेख ज़काउल्लाह खान, मलक उमर, उसके अलावा हल्का अहबाब की काफ़ी तादाद में मौजूद थी जिन्होंने मियां तैमूर खालिद को अपने अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर उन्होंने तबादले ख्याल करते हुए कहा कि तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। तमाम शिकायत को मद्देनजर रखते हुए शहर भर के तमाम वार्ड में रोजाना की बुनियाद पर जनरल सफाई का आगाज कर दिया गया है, जिसकी निगरानी मैं खुद करूंगा ताकि किसी भी किस्म की शिकायत का अंदेशा न रहे, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत काम काम और सिर्फ काम खिदमत के विजन को लेकर आगे बढ़ रही है। जी हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक सिंध में सहाफी इत्तेहाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन प्रेस क्लब नौशहर फिरोज के सदर एम जफर तगर की जानिब से अल्लाह वाले चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। निजी चैनल के सहाफी मुनव्वर हुसैन और निजी टीवी के रिपोर्टर नुमान मेमन पर मुर्गों को आपस में लड़वा कर उन पर लाखों रुपए का जुआ लगाने की कवरेज करने पर, सहाफियों पर बासर लोगों का तशद्दुद करने पर एम जफर तगर, मौला बख्श मशहूरी, अफसर अली मंगी और देगर ने अल्लाह वाले चौक पर एहतजाज किया। इस मौका पर सहाफियों ने खिताब करते हुए कहा कि गैर कानूनी मुर्गों को आपस में लड़वा कर उन पर जुए में लाखों रुपए की शर्त लगाने की कवरेज के दौरान बासर लोगों ने सहाफी मुनव्वर हुसैन और सहाफी नुमान के कैमरा छीनकर उन पर तशद्दुद किया और कई घंटों तक यरगमाल रहने के बाद सहाफियों को खामोश रहने और जान से मारने की धमकियां देने पर हम चीफ सेक्रेटरी सिंध, आईजी सिंध, डीसी नौशहर फिरोज से मुतालबा करते हैं कि सहाफियों पर तशद्दुद करने वाले बासर लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इंसाफ किया जाए।
हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा की रिपोर्ट के मुताबिक जेकबाबाद में शाह लतीफ लोकल बोर्ड एम्प्लॉयज फेडरेशन सिंध की जानिब से सक्खर और मानचंद के लोग गवर्नमेंट के मुलाजमीन की माहवार तनख्वाहें बंद होने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जो DC चौक पर पहुंची। मुजाहरीन में शबीर अहमद खोसा, मजहर आबरू, जफर सोमरू, जुल्फकार आबरू ने आजाद मीडिया प्रेस क्लब के नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि हमने आज ये एहतजाजी रैली अपने सक्खर और मांजरत के लोकल गवर्नमेंट के मुलाजिम भाइयों से इजहार यकजहती के लिए निकाली है। सक्खर और मांजरत और दूसरे टाउन कमेटीज में हमारे बल्दियाती मुलाजिम भाइयों से बहुत नाजायज हो रही है। 6 माह से उन्हों की तनख्वाहें बंद हैं। हम इस बात की सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि हम हुकूमत सिंध, मिनिस्टर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और आला अमलदारों से अपील करते हैं कि हमारे लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमों से 6 माह से बंद तनख्वाहें खोली जाएं, वरना हम एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। मियां जलील अहमद शरकपुरी की तरफ से शरकपुर की आवाम के लिए बड़ा तोहफा। शरकपुर शरीफ के शहर के लिए सुई गैस की नई पाइपलाइन का संगे बुनियाद रख दिया गया। मेंबर पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद शरकपुरी ने वजीर आजम से खसूसी तौर पर फंड्स की मंजूरी कराई। मजीद इसी हवाले से जानते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे आबद अली नईमी से। जी आबद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शरकपुर शरीफ की आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। शरकपुर शरीफ की आवाम जो है वो अरसा दराज से गैस की ज़बरदस्त लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से परेशानी का शिकार थी, जिस पर मेंबर पंजाब असम्बली साहबजादा मियां जलील अहमद शरकपुरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नई पाइपलाइन के लिए करोड़ों रुपए की खसूसी फंड मंजूर करवाया, जिसके बाद शरकपुर शरीफ शहर को मंडी फैज़ाबाद की तरफ से कनेक्ट करने के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से लेकर बड़ा अड्डा तक नई पाइपलाइन बिछाने का अमल शुरू हो गया। संगन बुनियाद रखने की तकरीब में मेंबर पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद शरकपुरी ने राना अब्बास अली खान और अफजल अली विरक के हमरा पाइपलाइन को जोड़ लगाकर आगाज़ किया। इस मौका पर महकमा सुई गैस के अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर और SHO समेत सैकड़ों कारकुनान ने मौजूद थे। जी हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट में पोलियो की ड्यूटी लैब असिस्टेंट को महंगी पड़ गई। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल का लैब असिस्टेंट फखरुद्दीन खोसू को डिप्टी कमिश्नर ने 5 रोजा पोलियो की ड्यूटी करने भेजा तो हेडमास्टर नाराज हो गया। 11 जनवरी से 15 जनवरी तक पोलियो की ड्यूटी सर अंजाम दी तो हेडमास्टर ने एब्सेंट कर दिया। हेडमास्टर दरिया खान बुचकानी ने पोलियो की ड्यूटी का जुर्माना 5000 आयद किया, ना देने पर रिलीफ कर दिया। फखरुद्दीन खोसू का कहना है कि DC के हुक्म पर ड्यूटी दे रही थी। अफसराने वाला हेडमास्टर के खिलाफ नोटिस लें और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज सिटी 49 न्यूज़, रखें हर खबर पर नजर मगर हकीकत के साथ।